फॉर्मर रॉ चीफ अमर सिंह दुल्लत साहब का जो स्टेटमेंट उनकी किताब में जो उन्होंने लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप 5 अगस्त 2019 के फैसले पर या एब्रोगेशन के फैसले पे 370 को खत्म करने के फैसले पे ऑन बोर्ड थी बीजेपी सरकार को। और जब ये फैसला दिल्ली में हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ न सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी बल्कि वो उनकी लीडरशिप इस फैसले के साथ ऑन बोर्ड थी और प्राइवेटली इस फैसले में हुकूमत की मददगार भी थी। अनफॉर्चुनेटली हम ये बात मुसलसल कहते आ रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ उससे पहले 3 अगस्त को फारूक साहब, उमर साहब और उनके मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी साहब नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्होंने मुलाकात की और ये आखिरी मुलाकात थी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप की तरफ। और ये उस वक्त ये मुलाकात हुई जब ऑल पार्टीज यहाँ पर PAGD का एक फॉर्मेशन भी हुआ था और PAGD को साइडलाइन करते हुए, यूनिटी को साइडलाइन करते हुए, बाकी लीडर्स को आइसोलेट करते नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात उन्होंने की और उसके बाद वादा किया कि पब्लिकली मीडिया में कहा कि हमें एक एश्योरेंस मिली है 5 अगस्त को कोई भी ऐसा फैसला जम्मू कश्मीर के खिलाफ नहीं होगा। हम 1947 से ये देखते आ रहे हैं जब भी इल्हाक के बाद, इल्हाक से लेकर उसकी रेटिफिकेशन से लेकर जब भी हिस्टोरिकली कोई इरोजन जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, चाहे हमारे पास कानून, हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे पास अपना एजेंडा था, चाहे हमारे पास अपना सुप्रीम कोर्ट था, चाहे हमारे पास अपना इलेक्शन कमीशन था, या हमारे पास अपना एक वजीर आजम हुआ करता था या सदर रियासत हुआ करता था। जब भी कोई इरोजन हुआ हिस्टोरिकली उन चीजों को जब भी कश्मीरियों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी उन तमाम फैसलों और तमाम इरोजन्स को वक्तन फवक्तन दी है। चाहे शेख साहब बंद भी रहे उसके बावजूद भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को चीफ मिनिस्टर बनाने में लेजिटिमेसी उन फैसलों को स्टैंप जो पड़ी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से पड़ी। इस बात में कोई शक नहीं है कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला हुआ कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग थी बीजेपी के साथ, यहाँ की जो टॉप लीडरशिप थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और जो अमर सिंह दुल्लत ने, जो फारूक अब्दुल्ला साहब के खास अजीज दोस्त है और जिन्होंने मुसलसल उनके लिए एडवोकेसी की रखी है, हमेशा एडवोकेसी करते हैं। और एडवोकेसी के साथ साथ 5 अगस्त 2019 के बाद अमर सिंह दुल्लत साहब नई दिल्ली से इंटरलोकेटर भी थे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उस वक्त बात भी की और फारूक अब्दुल्ला साहब को पैसिफाई भी किया। गर्ज कहने का यह है कि ये जो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक बिट्रेयल हुआ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, इसमें फारूक अब्दुल्ला साहब की जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, हम सभी लोग बैसित कश्मीरी होने के नाते, यहाँ के बाशिंदे होने के नाते हमारी यहाँ की हुकूमत से ये एक इल्तिजा है कि आप हमें इस पर एक क्लैरिफिकेशन दें। क्या ये सच है जो दुल्लत साहब ने कहा है और उनकी स्टेटमेंट में, उनकी किताब में, उनके इस इल्जाम पर कितनी हकीकत है? क्या आप 5 अगस्त 2019 से पहले ही आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग थी, किन वजूहात पे थी और उसकी बुनियाद क्या थी? क्योंकि 5 अगस्त 2000 के बाद या उससे पहले जब ये फैसला 2019 को होने वाला था, उस वक्त कई सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस और कई एक्टिविस्ट, कई जर्नलिस्ट, कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ साथ मीडिया हाउसेस के साथ साथ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जम्मू कश्मीर में हुआ, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुसलसल लगभग 40 लोग पार्टी से तोड़े गए, कई सेपरेटिस्ट को बंद किया गया, कई ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया। हालांकि जमात इस्लामिया भी उसमें थी, एक बड़ी रिलीजियस तंजीम जिन पर आज भी न सिर्फ उनके लोग बंद है बल्कि उन तंजीमों को बैन कर दिया गया ऑफिशियली, और आज भी वो दौर सिलसिला जारी है। हमने कभी नहीं देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस इन फैसलों की मुखालफत करते हुए। हालांकि इस सारे फैसले की मुखालफत जो उसके सिम्टम्स थे, या आज तक 5 अगस्त 2019 के बाद जितने फैसले हुए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप में वजी या हमारी पार्टी के लोग मुसलसल न सिर्फ उस प्रेशर को उठाया, सख्ती को उठाया, पार्टी को तोड़ फोड़ किया गया, बल्कि कुछ पार्टियां बनाई गई और कुछ पार्टियां बचाई गई। ऐसी क्या वजूहात थी? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ की सबसे बड़ी तहरीक रही है कि इस तंजीम को न सिर्फ प्रोटेक्ट किया गया बल्कि इनके मैंडेट को, जो आज आप देखते हैं 50 MLA इनके पास है, 50 MLA होके इन्होंने 5 अगस्त पे बात नहीं की, 370 का अपने रेजोल्यूशन में मेंशन नहीं किया और स्टेटहुड का रेजोल्यूशन उठाया, जो पहले कैबिनेट ने किया, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, जो बीजेपी के लीडर साहिबान ने, हुकूमत ने खुद वहां से ही ऑफर किया था। इस तरीके में 5 अगस्त 2019 को न सिर्फ नॉर्मलाइज किया बल्कि यहाँ की जद्दोजहद को, यहाँ की लड़ाई को, यहाँ की घुटन को, यहाँ की खामोशी को, 5 साल जो अजाब था, जो नौजवान जेलों में थे,
उन सारी चीजों पर खामोशी की। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पर है, 5 अगस्त के बाद जितने भी फैसले किए गए, एक भी फैसला इस हुकूमत ने रिवर्स नहीं किया। और आज जब असेंबली में जब मेन मुद्दे उठते हैं, चाहे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, 370 की बात हो, स्टेटहुड की बात हो, या यहाँ पर लैंड लॉज की बात हो जो बदले गए, या उसके बाद जो वक्फ का बहुत बड़ा मसला बना पूरे मुल्क में, जब तमिलनाडु, कर्नाटका जैसी स्टेट्स जहाँ 4-5% माइनॉरिटी में मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, इस स्टेट ने फैसला किया कि हम वक्फ पर रेजोल्यूशन नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। तो इसका गर्ज साबित होता है कि दुल्लत साहब का जो इल्जाम है, कहीं ना कहीं उसमें वजन है, उसमें हकीकत है। कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि अमर सिंह दुल्लत की जो बातचीत हुई है फारूक साहब के साथ, जो फारूक साहब ने नाराजगियां की कि हम आपके साथ चलते इस फैसले में, या साथ चलने की कोशिश भी करते, या हम आपके साथ थे, या प्राइवेटली आपको सपोर्ट करते थे, कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ी हकीकत है। और कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देने की जरूरत है। इस वक्त इस हुकूमत के बाद 5 अगस्त के बाद तमाम लोगों ने एतमाद दिया, 50 सीटें दी, कहा शायद ये 370 पे बात करेंगे, शायद ये प्रिजनर्स पे बात करेंगे, शायद ये बैंड ऑर्गेनाइजेशंस पे बात करेंगे। लेकिन आज जब लोगों की जमीन अटैच होती है, हमारी सरकार खामोश है। आज जब मुलाजिमों को टर्मिनेट किया जाता है, हमारी हुकूमत खामोश है। और आज जब वक्फ की बिल अमेंडमेंट पे आती है, हमारी सरकार उस पे भी खामोश रहती है। और आज जब 370 की बात होती है, हमारी सरकार बिजनेस रूल की बात करती है। कहीं ना कहीं कश्मीर को डीपोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें बीजेपी के साथ है। और खामोशी का मकसद, आप एक साइलेंट अप्रूवल देते हैं, आप कहते हैं कि जमात इस्लामिया की बैन पर आप खुश है, कहीं ना कहीं तमाम जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बैन है, जो जर्नलिस्ट बैन है, जो जिनके पासपोर्ट सीज किए गए, जिन लोगों की जमीनें अटैच की गई, और जिन लोगों के साथ सख्ती की गई, आपकी खामोशी एक साइलेंट अप्रूवल है हर उस चीज का। क्योंकि यहाँ की हुकूमत यहाँ के लोगों के एहसासात की नुमाइंदगी करती है। और ये हुकूमत इस वक्त एक हसास मोड़ पर, जब जम्मू कश्मीर है, 370 को छोड़कर, सोल्यूशन को छोड़कर, डायलॉग प्रोसेस को छोड़कर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों की लड़ाइयों पे लड़ रही है। कहीं ना कहीं आप सोल्यूशन से हटकर, आप पॉलिटिकल इश्यूज से हटकर सिर्फ जम्मू कश्मीर को एक गवर्नेंस के मॉडल पे लेना चाहते हैं, जो गवर्नेंस का मॉडल शायद गवर्नर इंतजामिया भी कर सकती थी। तो हम सभी लोग हुकूमत से ये जवाब चाहते हैं कि इन बातों में कितनी हकीकत है। और अगर आपके दोस्त आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो आपकी क्लैरिटी इस वक्त तक आ जानी चाहिए। शुक्रिया।